बच्चों का है यह अधिकार, शिक्षा, खेल कूद, लाड़ प्यार। नमस्कार देवियों, सज्जनों, सरप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है शिक्षा पॉइंट पर। 1998 ईस्वी में हमारे देश के, मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, उनकी प्रसिद्धि इसी बात से है, उनकी ख्याति ही इसी बात से है कि वो बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। 1998 ईस्वी में 124 देशों से, उन देशों की यात्राएं करके, लगभग 80,000 किलोमीटर की यात्राएं करके, बाल मजदूरों का संगठन बना करके जिनेवा में पहुँचे और वहाँ पर विश्व श्रम संगठन, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कार्यालय में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया, उनसे मांग की कि बच्चों के अधिकारों के लिए विश्व स्तर पर एक कानून बने, सभी देशों में कानून बने और इनके अधिकारों के लिए एक दिवस मनाया जाए, बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। उनकी मांगें पूरी मानी गई। उनको उस बड़े संगठन में, उस सभागार में बोलने का भी अवसर दिया गया और उन्हीं के प्रयासों से ये दिवस जो मनाया जाता है, ये पूरा का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। ये विश्व स्तर पर जो मनाया जाता है तमाम देशों में। 2002 में ये श्रम संगठन ने निर्णय लिया कि इसको विश्व स्तर पर बच्चों के खिलाफ जो हिंसा होती है, उनको जो खतरनाक कार्यों में लगाया जाता है, श्रम, चाहे वो होटल हो, है ना, कारखाने हो, या घरेलू नौकर के रूप में, या बाल तस्करी के रूप में जो उनका इस्तेमाल किया जाता, उनको बेचा जाता, खरीदा जाता, उनको खतरनाक कार्यों में लगाया जाता। ऐसे कार्यों से बचाने के लिए विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो ये वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये निर्णय लिया और 12 जून 2002 ईस्वी को पहला बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। ये पूरा का पूरा श्रेय हमारे भारत देश को जाता है। आज कैलाश सत्यार्थी जी के प्रयासों से लगभग 124 देशों के 80,000 से अधिक बाल श्रमिकों को मुक्त किया गया है, उनके अधिकारों की रक्षा की गई है। ये उनके प्रयासों से हुआ है। आज पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 21 करोड़ से अधिक बाल श्रमिक हैं जो विभिन्न खतरनाक कार्यों में लगे हुए हैं। जो उम्र खेलने कूदने पढ़ने लिखने की होती है, उस उम्र में उनको खतरनाक कार्यों में लगाया गया है। कुछ मजबूरी है, कुछ बच्चों के सामने मजबूरी है, वो मजबूर हैं, गरीबी सबसे बड़ी चीज़ है ना, तो उनको काम करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों को खरीदने बेचने में विश्वास करते हैं, उनको खतरनाक कार्यों में लगाते हैं, है ना, ये मतलब उनका यौन शोषण और तरह तरह की चीज़ें करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए भारत सरकार ने भी ये बहुत सारे अधिनियम और विनियम कानून बनाए हैं, जहां 14 साल से नीचे के किसी भी बच्चे को किसी भी कार्य में लगाना दंडनीय अपराध है। और भारत सरकार ने 14 साल तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क स्टेशनरी,
बुक्स आदि देने का कानून भी बनाया हुआ है। आज उसी कानून के बदौलत सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल के तहत शिक्षा मिलती है और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन बच्चे काम पर, फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं तो सवाल यह है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या दुनिया के सारे मदरसे, स्कूल बंद हो गए हैं? वो वीरान हो गए हैं? क्या खेल कूद के सारे साधन आसमान ने ले लिया है, समाप्त हो गए हैं? लाड़ प्यार की कोई गुंजाइश नहीं रही? ऐसा नहीं है, यह सवाल बड़ा है। लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है। स्कूल भी है, खेल कूद के साधन भी हैं, है ना, सब कुछ है। किताबें भी हैं, सभी किताबों को कीड़े चाट नहीं गए हैं, कीड़ों ने, दीमकों ने खा नहीं लिया है सभी किताबों को। लेकिन फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठिठुरती ठंड में, सुबह सुबह कोहरे में घिरे हुए, है ना, गर्मी में, धूप में, बरसात में बच्चे कांधे पर कूड़े का बड़ा सा बोरा टांगे हुए कूड़ा बीनने का काम करते हैं। हम आए दिन देखते हैं कूड़ेदान में कूड़ा छांटने का काम करते हैं, जहां सड़ांध बदबू आ रही होती है, जहां गाय, सूअर और तमाम पशु, कुत्ते अब भोजन कर रहे होते हैं। उनके बीच में बच्चे कूड़ा बीनने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? उनके लिए ये दुनिया मर चुकी है क्या? इस दुनिया में इतनी सारी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को क्या हो गया है कि कुछ मुट्ठी भर बच्चों के अधिकारों को, उनको सुविधाएं नहीं मिल सकती? मिल रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने मजबूरी है, भूख है, गरीबी है और माता पिता की मजबूरी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो सरकारों को और निजी संगठनों को, हम सबको, पूरी दुनिया को, देश को मिल करके कुछ और करने की आवश्यकता है। तभी ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की सार्थकता होगी। जब कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी बच्चा खतरनाक केमिकल वाली फैक्ट्रियों में काम नहीं करेगा, सभी बच्चे पढ़ने लिखने की उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में इन सब का आनंद लें, शिक्षित होंगे सारे बच्चे। बच्चा जब शिक्षित होगा, हर बच्चे को जब सुपोषण मिलेगा, कुपोषण का शिकार कोई बच्चा नहीं होगा, अशिक्षा से दूर रहेगा, शिक्षित होगा हर बच्चा, तभी असली मायने में इस दुनिया की सार्थकता होगी, देश की सार्थकता होगी, इतनी अमीरी की सार्थकता होगी, इतनी जो संपदाएं हैं इन सब की सार्थकता होगी जब हमारे कुछ बच्चे, आज भी हमारे देश में ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ है, सुधार बहुत हुआ है। आए दिन पकड़े जाते हैं लोग जो जबरदस्ती, खास करके घरेलू नौकर बना करके जिन बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं ना कुछ लोग, ऐसे लोग चांडाल किस्म के लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए बच्चों से तो एक तो घर के अंदर झाड़ू पोंछा, बर्तन भाजन, पता नहीं दुनिया भर के काम कराते हैं, अपनी सेवाएं कराते हैं, है ना, कपड़े धुलवाते हैं और फिर प्रताड़ित भी करते हैं, उनका शोषण भी करते हैं, तमाम शोषण करते हैं। मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। बाल बालिकाओं के शोषण की घटनाएं आए दिन सुनने को आती हैं, उनके साथ मारपीट होती है, दरिंदगी होती है, इन सब की भी खबरें आती हैं जो बड़ी शर्मनाक है। 21वीं सदी के इस भारत में, इस विश्व में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हमारे देश में खास करके अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये बहुत ही शर्म की बात है। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो बच्चों से काम करवाते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं, हिंसक बर्ताव करते हैं। ऐसे लोगों को जब पकड़े जाते हैं ऐसे लोग,
उनके खिलाफ वो पैसे दे करके किसी कारण से वो छूट जाते हैं, वो सज़ा से वंचित रह जाते हैं, जिस सज़ा के हकदार हैं वो, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। तभी एक मैसेज जाएगा। कोई बच्चों को प्रताड़ित करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि बच्चों को एक तो काम पर मत लगाओ, अगर किन्हीं बच्चों की मजबूरी है तो उसके लिए भी एक तय मानदंड हो कि उनको किन मानदंडों के आधार पर काम कराया जाएगा उनसे, ताकि अगर वो मजबूर हैं तो उनकी मदद भी हो सके। हाँ, ये भी बात है कि देश के कुछ ऐसे लोग भी हैं जहां बच्चों को काम पर वो घर में रखते हैं तो पढ़ने लिखने का भी साधन देते हैं, अपने बच्चों के साथ पढ़ने लिखने का भी अवसर प्रदान करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। ये लोग तालियों के हकदार हैं। ऐसे लोगों के लिए जितनी तालियां बजाई जाएं वो कम हैं, जो अपने बच्चों के जैसा व्यवहार तो नहीं कर पाते, लेकिन अपने बच्चों से कम भी नहीं समझते, काम भी कराते हैं, पढ़ने लिखने का साधन भी मुहैया कराते हैं, अपने बच्चों के साथ पढ़ाते लिखाते हैं और तमाम सुविधाएं देते हैं। धन्यवाद के पात्र ऐसे लोग हैं। इन लोगों से सबक लेना चाहिए बाकी लोगों को जो बच्चों से बुरा बर्ताव करते हैं। तो ये मैसेज सब जगह पहुंचना चाहिए। सभी लोग बाल अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक हों, तभी इस दिवस का विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की सार्थकता होगी, तभी यह अच्छा माना जाएगा। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अंत में कहता हूं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।